देखिए 2024 के लोकसभा का चुनाव सामने है। आज हम बात बिहार के राजनीति में चिराग पासवान की करेंगे और यह भी बात करेंगे कि बिहार के युवा नेता चिराग पासवान किस तरीके से बिहार के राजनीति में छाए हुए हैं और चिराग पासवान की भूमिका 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में कितनी बड़ी होगी। देखिए चिराग पासवान अब बिहार के राजनीति के बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं और चिराग पासवान की जो नाम है बिहार के बड़े राजनेता के साथ आता है और उनकी पकड़ युवाओं में खास करके सबसे ज्यादा देखी जाती है। और युवा की बात की जाए तो फिर बिहार युवाओं का प्रदेश है, सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की बिहार में है और युवाओं के आइडल चिराग पासवान बन चुके हैं, युवाओं के आदर्श बन चुके हैं। देखिए चिराग पासवान यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के और वर्तमान में जमुई के सांसद हैं और दूसरी बार जमुई से ही सांसद है चिराग पासवान। देखिए थोड़ी सी बात पहले की कर ली जाए, जब चिराग पासवान राजनीति में नए थे और बॉलीवुड में कलाकार थे, फिल्म बनाए थे चिराग पासवान। उसके बाद जब साल 2014 में पहली बार चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, उस वक्त उनके पिता रामविलास पासवान जी थे और पिता के नेतृत्व में चिराग पासवान चुनाव लड़े। उस वक्त कई ऐसे सवाल है कि चिराग पासवान जो एक मॉडल है, हीरो है, राजनीति में आए हैं, क्या कुछ होगा इनका। लेकिन 2014 में जमुई से चिराग पासवान 1 लाख वोट से चुनाव जीते और साल 2019 में चिराग पासवान फिर जमुई से चुनाव लड़े और उस वक्त चिराग पासवान अपनी पहचान बना लिए थे। और आपको बताएं तो पहले बार से ज्यादा दूसरी बार उन्हें जनादेश मिला, लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव चिराग पासवान दूसरी बार जीते। अब चर्चा हो रही है बिहार के राजनीति में कि क्या चिराग पासवान तीसरी बार भी जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चर्चा हाजीपुर सीट को लेकर भी हो रही है जहां से उनके चाचा पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री जो है वह सांसद है। तो क्या चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे जो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है, या फिर जमुई लोकसभा सीट से जहां उनकी कर्म भूमि है, चिराग पासवान की पहचान जहां से मिली है। तो इसी को लेकर बिहार के राजनीति में चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार के जो युवा हैं कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पकड़ बहुत ज्यादा है। हाल ही में चिराग पासवान दिल्ली से पटना लौटे थे और नवादा में जब चिराग पासवान जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो आपको बता दें हजारों की संख्या में युवा वहां पर पहुंचे हुए थे, सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की थी। और वह भी रिपोर्ट हम आपको दिखाए थे आज से 3 दिन पहले कि किस तरीके से जब चिराग पासवान पहुंचे पूरा ग्राउंड जो आईटीआई कॉलेज था, पूरा ग्राउंड उसका एकदम आप कह सकते हैं कि युवाओं से सबसे ज्यादा भरा हुआ था, पैर रखने तक का जगह नहीं था। इतना ज्यादा भीड़ चिराग पासवान की यात्रा में पहुंची थी जिसे विशाल जनसभा को चिराग पासवान संबोधित किए। हालांकि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चिराग पासवान की भूमिका 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी होगी। फिलहाल बिहार 100 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।